अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से काम भी कर रहे होंगे, लेक्चर अपना अच्छे से अटेंड कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द सिस्टम इज़ अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, अ प्लेन थ्रू द ओरिजिन और द ओरिजिन ओनली। यानी ये लाइन है थ्रू ओरिजिन या प्लेन बनाता है थ्रू ओरिजिन या सिर्फ ओरिजिन के पॉइंट्स ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो लीनियर सिस्टम हमें गिवन है और हमने यहाँ से यूँ समझें एक्स का रिज़ल्ट या एक्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और हमने ये बताना है कि एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन बताता है या प्लेन में या ओरिजिन को ही अपना सॉल्यूशन जो है वो मानता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ ताकि मेथड आप अच्छे से क्लियर कर लो। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन होगी। ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है हमारे पास। क्योंकि ए एक्स इज़ इक्वल टू हमें ज़ीरो दिया हुआ है तो अब हमारे पास यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है, ये इसका वेरिएबल, ये इसके सारे वेरिएबल्स हैं अप टू सॉन जितने भी इसमें इंक्लूडेड होंगे और ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है अप टू सॉन, ये जितने इसमें ज़ीरोज़ आ रहे हैं यानी जितनी इसकी इक्वेशंस होंगी उतने ज़ीरोज़ और उतनी हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ से देखिए आपने इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है। सबसे पहले इस तरह मैट्रिक लिखनी है आपने, उसके बाद नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो आपने इस तरह से चेंज करनी है कि एक स्ट्रेट लाइन लगाएं और यहाँ ज़ीरो लिख दें। ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखने के बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमने अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और x1 x2 x3 हम कहते हैं हमारी जो x मैट्रिक्स है ना वो इज़ इक्वल टू है x1 x2 x3 और ये रिज़ल्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से ऑपरेशंस अप्लाई किए, R2 + 3R1 R3 + 2R1। जब हम अपने ये 3 ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारी मैट्रिक्स बनेगी अब ये देखिए अगर हम यहाँ पर R3 + R2 कर दें तो हमारी लास्ट रो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये स्टेप अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से चाहे तो कुछ कॉमन ले लें, चाहे वापस हम इक्वेशंस बना सकते हैं। मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले रही हूँ ताकि मेरे पास 1 बने और मैं एक और ऑपरेशन अप्लाई कर लूँ इस पर। तो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगी अब R1 - R2। ये देखिए लास्ट रो हमारी टोटल ज़ीरो हो रही है। तो जब
हमारी लास्ट रो टोटल ज़ीरो आती है, हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो पैरामीट्रिक में चला जाता है, और लेकिन उसको चेक करना पड़ता है कि ये सोल्यूशन सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड इक्वेशंस भी हों, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, ये ज़ीरो हो गया। 1 माइनस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1/2। लेकिन अगर इस प्लेस पे ज़ीरो ना हो, कुछ नंबर हो, तो फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे पास अब यहाँ से, क्योंकि एक वेरिएबल की टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गई, सारी रो ज़ीरो हो गई, तो अब हम यहाँ पर जो हमारा x3 है उसको लेट कर लेते हैं। x3 क्या लें, क्योंकि हमने ऊपर वैल्यूज़ x1 x2 x3 लेट की हैं, तो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं x3 इज़ इक्वल टू t। एक्स वाई जी भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, इक्वेशन पहली हमारे क्या पास क्या बनी है, -x1 माइनस 1/2 x3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और जब x3 की जगह पर आएगा t, तो ये रिज़ल्ट बनेगा ये x1 का रिज़ल्ट। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, x2 प्लस x3 की जगह पर उसका आंसर पुट करें। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनी हैं, और जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और जिस तरह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन है या प्लेन, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिस थ्रू ओरिजिन। अब नेक्स्ट किसी एग्जांपल को करते हैं हम। ये मेरे पास a है, ax इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास गिवन है। x की मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं यहाँ से कि x हमारे पास है x y z, x1 x2 x3 भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इस पूरी मैट्रिक्स को 0 0 में भी चेंज करूँगी। अब इस पे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेशन अप्लाई होंगे इस पे, R2 माइनस 2R1 R3 R3 माइनस R1। हम यहाँ से R1 और R3 को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि R3 में एक ज़ीरो नंबर आ रहा है जिससे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं भी ऐसा करती हूँ, यहाँ से उसे इंटरचेंज कर लूँ पहले। इंटरचेंजिंग R1 बाय R3। अब हम अपने ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। R2 माइनस 2R1 R3 माइनस R1।
यहाँ से कैलकुलेशन आई हमारी, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है, 108 दरमियान में ज़ीरो है, तो ये नंबर ऐसे ही आ जाएंगे 5 और 2। 5 के साथ 3 की जगह पर आ जाएगा आंसर -13, और यहाँ पर आ जाएगा आंसर -5। अब देखिए, अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ R3 में से, यानी 2 से मैंने डिवाइड करवा दिया। अब इस 1 को यूज़ करके 5 को ज़ीरो कर लें। तो यहाँ पर आंसर आ गया -1/2, और यहाँ 5/2 ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर ये ज़ीरो आएगा, ये 1 नहीं, ये ज़ीरो आ रहा है। नेक्स्ट R2 जो है, उसमें से -1/2 भी कॉमन ले लें, तो रिज़ल्ट हमारे पास ये बन जाएगा 108,001। अब सिंपल डायरेक्ट ये वाले फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, R1 -8 R2 और R3 + 5/2 R2। तो क्लियरली ये रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास 100,001,010, और ये रहा यहाँ पे। इक्वेशंस बना लें यहाँ से। अब आप फर्स्ट बनेगा x = 0, सेकेंड रो से बनेगा आंसर z = 0, थर्ड रो से बनेगा y = 0। तो ये क्या पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन का पॉइंट आता है इन स्पेस। तो ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, यानी हमने सिंपल x कोऑर्डिनेट्स का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है। अगर वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आएंगी तो हमारे पास जो a है, या वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, वो हमें स्ट्रेट लाइन का आंसर देंगे थ्रू ओरिजिन। और अगर हमारे पास इस तरह से पॉइंट्स आएंगे तो ये हमारे पास ओरिजिन होगा। अब प्लेन के लिए भी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि ये प्लेन की इक्वेशन बनती है। तो इससे रिलेटेड ये एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व की है। ये देखें, ये हमें a गिवन है 1 2 3 -3 -6 -9 1 2 3। अब सेम केस में हमें यहाँ पे भी यही गिवन है, ax = 0। x की मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर देंगे x y z। अब हम इसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेंगे 1 2 3 -3 -6 -9 1 2 3। अब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारी R2 में से भी 2 कॉमन आ रहा है और R3 में से 3 कॉमन आ रहा है। तो पहले तो हम ये कॉमन टर्म्स लेंगे, 1/2 R2 1/3 R3। तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बनेगी 1 -3 1, और नीचे हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा 1
-3 1, अगेन 1 -3 1। इस साइड पे तो ज़ीरो है, ज़ीरो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। ओके, तो देखिए ज़रा हमारी 3 की 3 जो रोज़ हैं वो सेम हो रही हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो ज़ीरो हो रही हैं पहले उनको ज़ीरो क्लियर करेंगे। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से चेंज हो गई। क्लियर। अब हम इसे वापस चेंज कर लेंगे अपनी सिस्टम में, लीनियर सिस्टम में चेंज कर लेंगे। तो देखिए पहली लाइन सही, पहली रो से ही हमारे पास इक्वेशन बनी x - 2y + z = 0। तो ये इक्वेशन किसकी होती है? एक प्लेन की इक्वेशन है ये। तो अब ये प्लेन बन गया हमारे पास, लिहाजा इस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन था वो प्लेन से हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो पता चलेगा कि प्लेन के अकॉर्डिंगली अब हम इसका, ये प्लेन कहाँ से पास हो रही है, ये देखें ये ओरिजिन से पास हो रही है। दिस प्लेन इज़ पासिस थ्रू ओरिजिन। और यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व है। ओके, अल्लाह हाफिज़।